अगर आपकी प्रेगनेंसी चल रही है और उसमें आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ड्यूरिंग विंटर सीज़न कॉन्स्टिपेशन वैसे भी बहुत बढ़ जाता है। तो प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन अगर होता है तो ये आपके बच्चे के लिए, आपके लिए एक पेनफुल कंडीशन होती है, क्योंकि इसमें अगर आप इसको ट्रीट ना करें तो ये प्रेगनेंसी पाइल्स में तब्दील हो जाता है। तो इस सिलसिले में आपको क्या डाइट लेनी चाहिए? विंटर सीज़न में कॉन्स्टिपेशन इसलिए भी ज़्यादा होता है कि पता नहीं चलता कि प्यास लग रही है, और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं वो पानी इतना नहीं पीती, इतना कंजम्पशन नहीं होती लिक्विड की, तो फिर वो कॉन्स्टिपेशन में तब्दील हो जाती है। अब आपको ऐसी डाइट लेनी है जिसके अंदर लैक्सेटिव्स नेचुरल सोर्सेज से मौजूद, ऐसी डाइट जिसमें फ़ाइबर बहुत अच्छी अमाउंट में होता है, वो आपके जिस्म का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको एक्टिव रखती है, और आपका जो स्टूल है वो आसानी से पास हो जाता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको ऐसी डाइट लेनी है जिसमें बहुत अच्छी अमाउंट में फ़ाइबर मौजूद हो। इसमें आप बनाना है, डेली आप 4 या 5 बनाना खा सकती हैं। केले अगर आप खाती हैं तो इसमें मैग्नीशियम और भी ट्रेस मिनरल्स मौजूद होते हैं, लेकिन इसमें फ़ाइबर भी बहुत अच्छी अमाउंट में मौजूद होता है जो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता। केलों के साथ अगर आप गर्म दूध पी लेती हैं, जो नीम गर्म दूध होता है, तो इससे क्या होता है कि आपको फ़ाइबर भी मिलता है और कैल्शियम रिच डाइट भी मिलती है। तो ये आप स्मूदी बनाकर भी ले सकती हैं केलों की। तो स्मूदी अगर आप लेती हैं डाइट में तो फिर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। कॉन्स्टिपेशन हमेशा जब होता है जब आपकी जो आंतें होती हैं, इंटेस्टाइन होती है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा जो सीक्रेशन या म्यूकस होता है वो ना हो और आंतें खुश्क हो जाएं। तो जो फाइबर रिच डाइट होती है आपके आंतों की खुश्की को दूर करती है, और ओरिजिनली और जो रूट कॉज है उसको ठीक करती है कॉन्स्टिपेशन का। तो रूट कॉज यही है कि आपकी आंतों में ड्राइनेस है। कभी कभार क्या होता है कि अगर आपने रात के टाइम पर जंक फूड्स या बर्गर या पिज़्ज़ा इस तरह की चीज़ें खा ली हैं तो नेक्स्ट डे आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सूखे जो खाने होते हैं वो नहीं खाने, लाइक बर्गर है या पास्ताज हैं, या तो ये आपको डिप के बगैर नहीं खाने। जो डिप्स होते हैं इसके साथ सॉसेस होते हैं आप वो खा सकती हैं, लेकिन फिर मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इन सब चीज़ों से अवॉइड करें, क्योंकि अगर आपको दौरान हमल गेस्टेशनल डायबिटीज़ डायग्नोज हुई है तब तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। बाहर के खाने, जंक फूड्स, फास्ट फूड्स, तो बाहर रेस्टोरेंट्स के खाने भी आपके कॉन्स्टिपेशन का रीज़न बन सकते हैं, इवन कि मज़ीद प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो आपको बनाना लेना है। इसके अलावा आपको अगर किसी भी चीज़ से फ़र्क ना पड़े तो आप इसबगोल की भूसी 1 चमचा सुबह के टाइम पर नीम गर्म पानी के साथ पी सकती हैं। इसबगोल के अंदर बहुत अच्छी अमाउंट में फ़ाइबर मौजूद होता है जो आपकी आंतों को एक्टिवेट कर देता है। तो ये बेसिकली लैक्सेटिव इसके अंदर मौजूद होते हैं। लैक्सेटिव्स वो होते हैं जो आपकी आंतों की हरकत को बढ़ा देते हैं। तो अगर आप ड्यूरिंग विंटर्स अपनी एक रूटीन सेट कर लें कि मुझे नाश्ते में ये लेना है, दोपहर के खाने में ये लेना है या रात के खाने में, तो इससे आपके कब्ज़ जो है उसमें मुब्तला होने के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। अब आपको डाइट क्या लेनी है जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम यूजुअली उन ख़वातीन को ज़्यादा होता है जिन्हें प्रेगनेंसी से पहले भी यूजुअली कॉन्स्टिपेशन रहता हो। तो इसका मतलब है कि आपकी आंतें जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही हैं और आपकी बॉडी के अंदर खुश्की हो गई है। आपको अपनी डाइट इस तरह की करनी है जिसमें आपकी जो इंटेस्टाइन है वो प्रॉपर वर्क कर पाएँ। अब इसमें ब्रेकफास्ट में अगर आप ओट मील लेती हैं, 1 प्याली ओट मील काफ़ी होता है। इसमें आप नट्स और सीड्स डाल सकती हैं, इसमें आप खजूर का इस्तेमाल कर सकती हैं 1 प्याली के अंदर। बेसिकली ओट मील वो दलिया होता है जो यूजुअली नाश्ते में अवेलेबल होता है, मार्केट्स में भी अवेलेबल होता है, मार्ट्स में। आप बना बनाया भी सीरियल ले सकती हैं, या आप सिंपल सा दलिया लेकर उसको चीनी और दूध के साथ उबाल कर आप उसको खा सकती हैं। उसके साथ अगर आप खजूर का इस्तेमाल करेंगी तो प्रेगनेंसी में खजूर वैसे भी आपको बहुत फ़ायदा देगी। खजूर के अंदर बहुत सारी जो ट्रेस मिनरल्स होते हैं वो भी मौजूद होते हैं, आयरन भी मौजूद होता है और साथ में फ़ाइबर भी मौजूद होता है, मैग्नीशियम रिच होता है ये। तो इसके अंदर बहुत सारी जो ग़िज़ाई अफ़ादियत होती है वो मौजूद होती है। तो खजूर को अपने नाश्ते में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। दलिए के साथ नहीं, या आप दलिया ना भी खाएँ तो खजूर को 4-5 खजूरें आप डेली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी खा सकती हैं। अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ डायग्नोज़ नहीं हुई तो आप 5-6 खजूरें खा सकती हैं। अगर आपको ये डायग्नोज़ हुई है और दौरान हमल में आपको शुगर हो गई है तो फिर अपनी डॉक्टर से पूछ के आप खजूरों का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपकी शुगर लेवल को बढ़ा देती है।
अदरवाइज़ एक हेल्दी प्रेगनेंसी में खजूर बेहतरीन रहती है। दोपहर के खाने में अगर आप दही का इस्तेमाल करती हैं और एक फुल बाउल एक बना लीजिए कि आपको ये बाउल सैलेड से भर के, और जो सब्ज़ियाँ होती हैं उससे, जो सैलेड वाली सब्ज़ियाँ होती हैं उससे भर के ये बाउल खाना है, तो फिर आपका कॉन्स्टिपेशन का जो प्रॉब्लम है वो रहता ही नहीं है, क्योंकि सब्ज़ियाँ इसके अंदर अच्छी अमाउंट में फ़ाइबर मौजूद होता है। ख़ास तौर से खीरा है, चुकंदर है, और इस तरह की जो सब्ज़ियाँ होती हैं जिसमें सलाद पत्ता है, तो ये ऐसी सब्ज़ियाँ हैं जो आपके कब्ज़ को ख़त्म कर देती हैं। और अगर आप एक छोटी-सी प्याली दही का इस्तेमाल लेती हैं, 1 पाव या आधा पाव दही आप खाती हैं, चाहे वो चीनी से खाएँ या आप उसको रायता बना कर खा लें। चीनी से खाने में ये होता है कि वो एक्सेस शुगर आपके जिस्म में जाती है, तो चीनी से बेहतर है कि आप उसको रायता बना लें, उसके अंदर बहुत सारी सब्ज़ियाँ डालकर भी आप रायता बना सकती हैं, या अलग-अलग भी आप सैलेड अलग कर लें और रायता अलग कर लें। तो ये 2 चीज़ें आपको ज़रूर खानी है। साथ में जो दालें हैं वो आप एक सूप की तरह एक प्याला बना लें, जिसमें दाल जो है वो आप पी लें। जो पीली दाल होती है मूँग मसूर की दाल, ये आप एक बाउल अगर पी लें, छोटा बाउल, तो ये भी आपको कब्ज़ से बचाता है। इसके साथ आप जो भी खाना खाना चाहें वो भी आप खा सकती हैं। रात के खाने में आपको प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, लेकिन साथ में फिर आपको क्या करना है कि सब्जियों का इस्तेमाल करना। सर्दियों का मौसम है तो आप इसमें सूप भी ले सकती हैं। जो बोन ब्रॉथ होता है, चाहे वो चिकन का हो या वो बड़े गोश्त की यखनी हो, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि यखनी क्या करती है, आपके जिस्म में जो कैल्शियम होता है, मिनरल्स होते हैं, ये फुल रिच होती है। जो मिनरल्स होते हैं इससे रिच होती है, तो आपके अंदर कब्ज़ नहीं होने देती है, आपकी जो आंतें होती हैं उसको सूखा नहीं रखती। तो ज़रूर एक प्याली आप यखनी का ज़रूर इस्तेमाल करें सर्दियों में, आपको वीकनेस भी नहीं होने देती, और ये प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स होता है। फलों में केले आप खा सकती हैं, एवोकाडो अगर आपके एरिया में अवेलेबल है तो वो आप आसानी से खा सकती हैं। पपीता बेहतरीन रहता है, इसके अलावा जो खजूर है ये बेहतरीन रहती है। तो फल तो आप कोई से भी खा सकती हैं जिसमें अच्छी अमाउंट में फ़ाइबर हो। तमाम फलों में तकरीबन अच्छी अमाउंट में फ़ाइबर मौजूद हो। ये तो आपकी डाइट हो गई, लेकिन अगर आप दिन में 12 से 14 ग्लास पानी के पी लेती तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। यूजुअली सर्दियों में क्या होता है, प्यास नहीं लगती है और हम खाना खा रहे होते हैं, हमें प्यास का टाइम होता है, हम उस टाइम भी खाना खा लेते हैं। कभी-कभी आपको अगर महसूस हो कि आप भूखी हैं, तो आप 2 या 3 ग्लास पानी पीकर देखिए, इससे आपकी बॉवल मूवमेंट बेहतरीन हो जाएगी, और हो सकता है कि आपको बार-बार भूख का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। तो ये सारी बातें थी ड्यूरिंग विंटर्स कॉन्स्टिपेशन के हवाले से, क्योंकि अगर आपने कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट ना किया तो ये आसानी से पाइल्स में तब्दील हो सकती है, जो कि एक अपने आप में एक तकलीफ़-दा प्रोसीजर है। अपना ख़्याल रखिए, मिलती हूँ किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आप एक खातून हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।